किसी भी विद्या को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो सत्य पर चलने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। बिना जाने, बिना पहचाने कहते हैं ये जीव जो है सतलोक से आया है, जब कुछ नहीं था, न सूरज था, न चंद्रमा था, न तारे थे, न पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि थी, न वायु था, कोई भी तत्व नहीं थे, न ब्रह्मा विष्णु महेश थे, न सृष्टि थी। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव सत्पुरुष ने किया अपने संकल्प से, लोक बनाए, दीप बनाए, तत्व बनाए, ये सब बनाने के बाद जो है उनके दिल में एक बात आई कि हमारे जैसे लोग नहीं होंगे तो मैं किन्हें देखूंगा और किन पर शासन करूंगा। तो उन्होंने जो है जीव के लिए संकल्प किया। तो उनके सारे शरीर से अलग अलग तरह के जीव जो है बाहर आए। और तमाशा देखने के लिए काल ने जीव को ऐसा उलझाया, अपनी पत्नी से कहा इनको खोल पहना दो। तो ये शरीर रूपी जो खोल है, 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये खोल पहना दिया। और अद्या महामाया ने जीव को आलस, नींद और जमुहाई, ये चीजें जो है 3 चीजें स्थापित कर दी, जिससे जीव जो है सत्य की ओर न जा सके। और काल भगवान ने स्वयं दस प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहं, और 5 बोधवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको बैठाल दिया। और ये कहा कि इनकी, इस जीव की निगरानी रखना कि ये कहीं सत्य की ओर न जाए, केवल यही निगरानी है। तो प्रेमी भक्तों, जीव जो है अनेक बंधन में फंस गया। विषय वासना के लिए पुरुष के लिए नारी बनाई, नारी के लिए पुरुष बनाया। और नीचे लोक लोकांतरों में अलग अलग तरह से जीव रहने लगे। तब सत्पुरुष ने जीव की बंदिश छुड़ाने के लिए अपने अंतर में संकल्प किया
तो उन्हीं का अंश ज्ञानी प्रकट हुआ, जिन्हें सतयुग में सत सुकृत के नाम से जाना गया था और त्रेता में मुनीन्द्र के नाम से जाना गया था, द्वापर में करुणामय स्वामी के नाम से जाना गया था, कलयुग में कबीर के नाम से जाना गया था। तो वे संसार में जीव की बंदिश को छुड़ाने के लिए आते हैं और उन्हें जीव को सत्य मार्ग का नाम बताने का रास्ता बताते हैं कि जीव सत्य की ओर चले, सत्य को पहचाने। तब भी जीव कभी जो है सच्चे सदगुरु से मिलने के बाद भी भड़क जाता है। ऐसी छोटी छोटी सी बातें पैदा हो जाती हैं, उन्हीं में भड़क जाता है कि हमें नहीं करने दिया, हम ये करते करते तो अच्छा रहता। अब ये बताइए, गुरु की आज्ञा बड़ी है कि तुम्हारी मन की चाल बड़ी है? अच्छा, मन की चाल बड़ी है, अच्छा आज्ञा बड़ी है, तो गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। गुरु के लिए तो कितना कितना जो है शास्त्रों में बताया गया है। वेदों की ऋचाओं में ये 2 मंत्र लिखे हैं, उनमें कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों की ऋचाओं में ये मंत्र लिखा है। इसको जो है ढोला तमाशा जो करते हैं वो भी इसे गाते हैं। इसको जो है जो लोग भजन कीर्तन करते हैं वो भी गाते हैं। इसको और भी अपना कार्य संपन्न करने के पहले जो है इसको जरूर गाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं ये बात क्या है, केवल कहना है। अगर इसकी बात समझी जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते गुरु ब्रह्मा, देखिए गुरु शब्द है, शब्द क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो रू कहते हैं ज्ञान, प्रकाश, और रू माने चैतन्य आत्मा भी होती है। एक चैतन्य आत्मा तुम्हारे अंदर है और एक चैतन्य आत्मा गुरु जी के अंदर है। एक चैतन्य आत्मा ब्रह्मा के अंदर है, एक चैतन्य आत्मा भगवान विष्णु के अंदर है, एक चैतन्य आत्मा भगवान शंकर के अंदर है। तो यहां पर जो है मंत्र में डबल रू लगाया गया है, गुरु रू, फिर रू कहा गया है गुरु ब्रह्मा। यानी जो गुरु महाराज जी की रूह आत्मा है उसमें ब्रह्मा की रूह आत्मा को ये समझो कि ब्रह्मा की रूह आत्मा गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में विद्यमान है, और गुरु विष्णु भगवान की जो रूह आत्मा है वो भी गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में विद्यमान है। शंकर जी की रूह आत्मा है वो भी गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में विद्यमान है। लेकिन कैसे गुरु के अंदर वो रूह आत्मा विद्यमान है? जो गुरु पार ब्रह्म हो। कैसा हो? पार ब्रह्म हो। ऐसा होना है कि कहनो गले नु गुरुबा फिरे चेलो कंटी देव और स्वर्ग जाओ जे नरक में हमें दक्षिणा देव।
गुरु तो बहुत तरह के होते हैं। जो मुक्ति का रास्ता बताता है, जो भवसागर से पार करता है, उस गुरु के लिए बताया गया है। अब बताइए, बड़ी बात है कि नहीं? सारे संसार के लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को ढो रहे हैं। उनके अवतार हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। इनके अवतारों को ढो रहे हैं। ढोने का मतलब जो है उनकी पूजा प्रतिष्ठा में लगा, उनसे दिमाग हट नहीं पा रहा है। लेकिन वेदों की ऋचाओं के मंत्र में ये बताया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही पार ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं। फिर दूसरे मंत्र में कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब देखो कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी श्रेष्ठ ये बात है। लेकिन हमने देखे भाई गुरु जी से वो नाराज हो गया। फिर भी आत्मा है कुल दिन, कोई तो बनाइए छोड़ जाता है, कोई फिर धीरे धीरे फिर अपने आने आता है। तो लेकिन ये बताइए, तुम कहते हैं कि हरि के रूठे न मात्र से गुरु के शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि न हो सहाय। पहले तो गुरु रूठता नहीं है, तुम जैसे रूठिए ऐसे गुरु रूठ जाए तो क्या है? तो बिलिया खोची चलिए, जो कुछ सामान हो उसको खोचे के अलग जय। देखो संसार में भगवान के, देवी के लोग जो है बहुत उपासक है ना। ऋचाओं के इस मंत्र में यह बताया गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करने की कोई प्रक्रिया है, ध्यान मूर्तम, वो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मूल माने जड़ या शुरुआत, या ध्यान कैसे करें तो उसकी मुख्य प्रक्रिया क्या है? गुरु जी की मूर्ति है ना। लेकिन जो है गांव में लोग जो है गुरु जी को नहीं मानते, बाजार में भी गुरु जी को नहीं मानते, कोई मानते, कोई नहीं मानते। और बेचारे बेहू क्या करें, निरे गुरु पकड़े और गए तो जेल में पहुंच गए। तासे जो सोचता कहूं जो गुरु ऐसे ही ना हो, तो डराने भाई हैं। जगह तो कछुआ काट ले तो है तो कठौती के लिए डरा था कि ये कठौती काट नहीं दे। लोग कहते हैं कि दूध से पिए तब अगर वो जीप भर जाए तो मठा दे दो जाए तो पू भाई रंग को है तो बाऊ फूंक के लोग पीकर। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये मट्ठा है, छाछ है, और ये दूध है। दूध गर्म होता है, छाछ ठंडी होती है। प्रेमी भक्तों, ऋचाओं के मंत्र में ये नहीं लिखा कि ध्यान मूलम राम मूर्ति, ध्यान मूलम भगवान विष्णु मूर्ति, ध्यान मूलम भगवान शंकर मूर्ति। ये नहीं लिखा। लिखा ये नहीं लिखा। सही बताओ कानो, न फिर बाद में कहो जाए जब निकल गया था कि देखो कि गुरु जी ने जो है अपने मतलब की बात कही। हम मतलब की ना, हम तुम्हारे ही मतलब की बात कहते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करना ध्यान की मूल प्रक्रिया है। अब तो ये पहले मैंने बता ही दिया कि कैसे गुरु का ध्यान करें, जो पार ब्रह्म हो, जो मोक्ष और मुक्ति का रास्ता जानता हो, जो भक्ति का रास्ता बताता हो, ऐसे गुरु से। और कहते हैं पूजा मूलम गुरु पादुका। अगर पूजा की कोई मूल प्रक्रिया है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीपक दिखाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये सारे बहुत सारे उपाय करते हैं, तो उसमें ये बताया है कि पूजा मूलम गुरु पादुका। गुरु महाराज जी के जो पादुका है, पादुका माने चरण है,
जो चरण है वो पूजा की मूल प्रक्रिया है कि पूजा, चरणों की पूजा करनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के जो वाक्य हैं वे कैसे हैं? मंत्र मूलम, यानी मंत्र की, अगर मंत्रों का कोई मूल है, जैसे कहते गुरु जी ने हमें मंत्र दे दे सोई जपतम, और जो कहते गुरु जी जो कहते हैं, जो वचन कहते हैं उनको धारण करो, कोई मंत्र है। तो हमें जना के अपनो दिमाग दौड़ाते फिरो। गुरुमुख उसे कहते हैं कि जो गुरु के वचनों को मानता है। देखो अनुराग सागर में कवि साहब ने ये बताया है, क्या बताया है? कि जाके मन विश्वास है, अरे सदा गुरु तेरी संग, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेरी संग, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेरी संग। प्रेमी भक्तों कहते हैं कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु ते संग। गुरु कहाँ है? संग है, हैं? ये बताते हैं कि एक एटा जिला में एक नगला भूड़ नाम का गांव है। उस गांव का नाम है नगला भूड़ को नगरा। उसमें कन्हैया लाल एक सज्जन थे जो प्रधान थे अपने मौजा के गांव के। उनकी लड़की थी, 2-3 लड़कियों के साथ जो है दो मंजिल के ऊपर की छत पर जो है अपने वो खेल रही थी, गेंद खेल रही थी ऊपर, तो 2 मंजिल के ऊपर। तो वो लड़की जो थी आगे मुंह किए हुए थी, पीछे छज्जा था। छज्जा का मतलब जो है यानी मकान का एंड था। तो उसने गेंद को फेंका तो वो पीछे होती गई गेंद को पकड़ने के लिए। गेंद कुछ ऊंची होगी तो पकड़ने के लिए पीछे चली, और थोड़ी देर बाद उसने ये ध्यान नहीं दिया कि हम कहाँ हैं, वो भूल गई, एकदम नीचे गिर गई। और गिरते ही पाने गई गुरु महाराज। तो नीचे जो है आकर के वो खड़ी हो गई। एकदम वो लड़कियां जो है वो चिल्लाने लगी कि वो गिर गई, लड़की गिर गई। उसके घर वाले भी आए, उसने उठाया कि बिटिया चोट लगेगी ना, कि तुम ऊपर से गिरी, कि हमें पकड़ लो। तो गुरु जी बीच में
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पकड़ के हमें धरती में ठाड़ होकर के चले गए कि कहाँ गए। हम क्या होता है वो तो हमें उतनी देर दिखाई दे जितनी देर उन्हें पकड़ो, फिर बाकी बात ना दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे हजारों किस्से हैं किनके जिनके मन में गुरु जी के प्रति विश्वास है, और विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं। कहते हैं कि जाके मन विश्वास है सदा गुरु ते संग, और कोटि काल झकझोरे। काल निरंजन जो है, जिसने शरीर के अंदर जो है 5 कोतवाल स्थापित किए हैं और यहां संसार में भवसागर बना दिया है। भवसागर ये निरंजन और अध्या और ब्रह्मा विष्णु महेश इन 5 लोगों का ही बनाया हुआ है। उसी में जो है जीव जो है बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, उसकी जेल काट रहा है। और हम भैया चाहते हैं कि जेल में जीव न जाए, लेकिन जीव मानते हैं ना, दौड़ दौड़ महुआ पे जाए, गीतों बहु खिलौंदे खाए, वहीं पे खिलौंदे खान जाते। क्या करें, हम समझाते हैं कि कोई जो है ना, तुम अकेले आए थे, अकेले ही गए, और लेकिन वो मानते ही ना। क्यों नहीं मानता है? उसकी भी कोई गलती नहीं कि माया कहते हैं, मां माने जो या माने नहीं, यानी जो नहीं है और वो हमें भास रहा है, यही माया है। हमें पत्नी भास रही है कि मेरी पत्नी है, हमें पति भास रहा है कि पति मेरा पति है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब टाइम आ जाएगा तो पति का शरीर जो है उसमें जो चैतन्य आत्मा जो निवास कर रहा है वो निकल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। फिर शरीर को ले जा करके लोग शमशान में अग्नि और कंडा लगा करके उसको जला देते हैं, तो शरीर कहां चला जाता है? जहां से आओ। लोग कहते हैं कि पहले कच्चे मकान बनते थे मिट्टी के, तो बरसात में लोग जो है उनकी लेस पोत करते थे मिट्टी से, और बरसात भरे में जितनी लेस पोत होती होती मिट्टी सब फिर वही तालब पे चली जाती हुई जहां से आई था है कि ताला की मिट्टी ताले जाए, घुंघरू पताले जाए, वही चला जाता है। ऐसे ही ये जीव जो है कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी खिच्चर बनता है, कभी सांप बनता है, कभी छछूदर बनता है, कभी मच्छर बनता है, कभी मक्खी बनता है। इतने इतने छोटे छोटे जो है कीट होते हैं जिन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है, वो भी बनता है। और इतने इतने बड़े हैं जैसे पहाड़ है, तो उसमें असंख्य जीव हैं, लेकिन उसका एक प्रधान जीव भी है। जैसे तुम्हारा शरीर है, शरीर में असंख्य जीव है कि नहीं? अरे तुम अपने खून की एक बूंद को निकाल करके परीक्षण करो तो उसमें हजारों की संख्या में एक बूंद में जीवाणु पाए जाएंगे कि नहीं? या थूक दो, थूक का जो है सर्वेक्षण करो, खकार का सर्वेक्षण करो, मूत्र का सर्वेक्षण करो, लैट्रिन का सर्वेक्षण करो, तो सब हरेक में जीवाणु, मांस का सर्वेक्षण करो, सब में जीवाणु है, लेकिन एक प्रधान जीव है। जैसे एक देश होता है तो उसमें बहुत से लोग रहते हैं और एक उसमें प्रधानमंत्री होता है। तुम जो है तुम्हारे यहाँ बिजली लगी हो, कटिया डरो हो और बिजली वालों आ गया तो तुम्हें पकड़ के लाई जाएगा कि नहीं? और फिर कभी तय ला के फिर भले बाबू ने मिटारा हो जाए। और लेकिन एक प्रधानमंत्री है, वो ये कहे ये बिजली डिपार्टमेंट जो है इसको हम किराए पर उठा देंगे, तो वो उठा सकता है? नहीं उठा सकता। उठा सकता है तो इसका मतलब वो प्रधान नागरिक है। इस ऐसे ही जीव अनगिन है, शरीर के अंदर एक प्रधान है जो करता है और सारे जीव जो है इसके अंदर भोगता है।
और कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के लिए हम बड़बड़ाते फिर रहे हैं। अगर तुम गुरु जी का ध्यान करोगे, गुरु जी के चरणों की पूजा करोगे, गुरु जी के वचनों का पालन करोगे तो मोक्ष मूलम जना बताया कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम जो है केवल ये बताया कि गुरु जी की कृपा से ही जो तुम कर रहे हो, उसी से गुरु जी की कृपा से ही मोक्ष तुम्हें स्वतः विरासत में ही प्राप्त हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा। भजन ध्यान करो, हैं? तुम्हें जो मिलना है वो गुरु महाराज जी देंगे। और ताके लगे तुम चिल्लाते फिरो गुरु जी हमें मोक्ष कैसे मिले, तो गुरु जी का भजन करो। ये भजन हो तो नहीं ना। अब गुरु जी का तो खत्म है। गुरु जी कहते हैं उसे मानते नहीं। तो देखो भजन जो है वो ही वास्तविक है। भजन जो है हमें जरूर करना है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि उमा कहूं उमा कहूं यह अनुभव अपना। उमा कहो यह अनुभव अपना। उमा कहो यह अनुभव अपना। अनुभव अपना। उमा कहो यह अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि उमा कहूं यह अनुभव अपना। हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं। अनुभव का मतलब है जो खुद के द्वारा जिसका अंदाज लगाया गया है, प्रैक्टिकल किया गया है। भाई सो तो अनुभव कहते हैं। सत्य हरे भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर पार्वती को बताते हैं कि अगर संसार में कोई सत्य है, कैसा भी सत्य है, तो वो सत्य क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है। चकाई बंद करते बेटा, बैठ जा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का जो भजन है वो ही सत्य है और सारा संसार सपना। ये भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। और भगवान जिन्हें हम कहते हैं, भगवान शंकर भी भगवान है और भगवान राम है, वो भी भगवान है। तो भगवान राम भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि और
एक सगुप्त मत अरे सबय कहूँ कर जोर। और एक सगुप्त मत समय कहो कर जोर। और एक सगुप्त मत समय कहो कर जोर। सगुप्त मत सबय कहूँ कर जोर। ये बताया है कि और भी एक गुप्त केस है, कुछ कहो राम 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 राम, श्री श्री कृष्ण राधे। वृंदावन मथुरा में देखो ये ऊपर ही सब डरे, राधे और राम और सीताराम पुराने ठिकाने। और वे बता रहे कहना गुप्त मत, जो गुप्त है मत भी गुप्त है और उसका नाम भी गुप्त है, और जहां हो रहा है वहां भी गुप्त तरीके से हो रहा है। और एक सगुप्त मत समय कहो कर जोर। अरे शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तुलसिया भक्ति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तुलसिया भक्ति न पावे मोर। शंकर भजन बिना नर भक्त न पावे मोर। कहते कि और एक सगुप्त मत, भगवान श्री राम अपने स्वयं निज मुख से इस बात को कहते हैं कि जब वो वन को गए तो उनके साथ बहुत से प्रवासी लोग, उनके गांव के लोग, भगत लोग, भगतानी तमाम जाते हैं, तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वो वहां पर बैठ करके विश्राम करते हैं और सब लोगों को समझाते हैं कि तुम लोग मेरे पीछे लगे हुए हो, मेरे शरीर का जो नाम है वो नाम चिल्ला रहे हो, मेरे रूप को देख रहे हो, लेकिन इसके अलावा में भी कोई गुप्त चीज है जो खास है। कहते और एक सगुप्त मत, मत माने बुद्धि का विचार, एक और भी बुद्धि का विचार है जो गुप्त है। सबय कहूं कर जोर, वह सब लोगों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, बताओ उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ी हो सके तू लोग ना मान, उनकी बात मानने को तैयार ना है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। कहते हैं अब जो है यहां पर दो मत है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। एक तो इसका ये अर्थ है कि भगवान शंकर का भजन करो तभी तुम हमें प्राप्त कर सकते हो। दूसरा अर्थ यह है कि जो भगवान शंकर, देखो आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा जी कहीं पर भजन करने की मुद्रा में बैठे नहीं बैठे, भगवान विष्णु कहीं भजन करने की मुद्रा में बैठे। एक मुद्रा तो उनकी है ऐसे लेट करके बाई में वे भजन ध्यान पे करता थे, लेकिन वो मुद्रा ना है, जो स्पष्ट मुद्रा है वो शंकर जी की है। शंकर जी जो है वे बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। शास्त्र भी, रामायण भी, ये सब प्रमाण दे रहे हैं। रामायण प्रमाण देती है कि महामंत्र जिय जपत महेशु अरु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जिय जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश। महामंत्र जिय जपत महेशु काशी मोक्ति हेतु उपदेश।
कहते कि महामंत्र जिय जपत महेशु, एक शब्द इसमें आया जपत, और जपना जो है किससे होता है? जीव से होता कि नहीं? जीव से, ओठ से, कंठ से। तो लोग जो है, जो निगुरा लोग हैं, जो इस रहस्य को नहीं जानते, बिना मौका भी नहीं आते कि देखो शंकर जी लोग जपत है नाय को है। लेकिन वहां के पहले काल शब्द कहो उतना को ध्यान नहीं दो कि महामंत्र जी है। जी एक शब्द है, जी माने हृदय में, हृदय में जिसे जप रहे जना कही कि महामंत्र जय जपत महेश, महामंत्र जी जपत महेश। भगवान शंकर जो है जिस मंत्र को, जिस महामंत्र को, जिसको मंत्र नहीं कहा जाता है, जो महामंत्र है, जो मंत्रों को भी जन्म देता है, जिससे श्वास खुद पैदा होती है, श्वास में स्पंदन जो है उसी नाम के कारण होता है। अगर वो नाम निकल जाए तो श्वास सुता ही चली जाती है। और वो एक सगुप्त मत पहले कह रहे थे, समय कहूं कर जोर शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। यानी भगवान राम ये बताते हैं कि जैसे भगवान शंकर भजन कर रहे हैं वैसे ही भजन करो। न जीव दिखाओ, न मुंह दिखाओ, न ओठन दिखाओ, न कंठ दिखाओ, न हाथम माला। लेकिन लोगों ने तो शंकर जी को माला पकड़ाई दे। चलो खैर कोई बहाना है, ये इसीलिए पकड़ाई, ये सब काल की आज्ञा से हो रहा है। काल ये नहीं चाहता है कि सब लोग सत्य को जान जाएं और सब कुतियां फिरा के चली जाए, फिर भीड़ को चाटे। कहते हैं चिंतन जो है कैसे करना चाहिए नाम का, उसके लिए कहते हैं काक भसुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, जब उनको भ्रम हुआ था नीलांगर पर्वत पर बैठे हुए गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें ये भ्रम हो गया है, तुम उस नाम को जानो जो नाम तुम्हारे अंदर में है, रमण कर रहा है, और उस नाम का कैसे स्मरण करोगे। कि राम भगत राम भगत चिंतामणि सुंदर, राम भगत चिंतामणि सुंदर, राम भगत चिंतामणि सुंदर। राम भगत चिंतामणि सुंदर, राम भगत चिंतामणि सुंदर। पसह करुण, अरे पसह करुण जाके उर अंदर, पसह करुण जिह के उर अंदर, पसह करुण जिह के उर अंदर। राम भगत चिंतामणि सुंदर। भगवान राम की भक्ति जो है वो कैसी है, दो प्रमाण दिए। एक तो प्रमाण दिया है चिंता, और दूसरा प्रमाण दिया है मण, यानी सर्प के पास मण होती है। सर्प जब मणिवाला सर्प जब रात्रि में निकलता है अंधेरे में, तो अपनी मणि को ऊंची जगह पे रख देता है, जिससे काफी दूर तक उजाला होता है। फिर उस उजाले को देख करके कीड़े पतंगे आते हैं, उनका वो भक्षण करता है।
और चिंता कहते हैं जिसको चिंता हो जाती है, जैसे किसी का बच्चा है और उसके 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा खत्म हो गया या बड़ा बच्चा खत्म हो गया, तो बाकी चिंता जो है रात दिन बाई की चिंता, भले उसे चांदे में 50 चिंता रोज सवेरे 12 करती, लेकिन बाकी और कोई ध्यान ना है, लेकिन बाकी चिंता की होती है। या फिर कानो काऊ ने तुम पे रुपया ले ले कानो 4 लाख रुपया और अब दीवे भी ना आते, तो बाकी रात में जगह तब चिंता, सोत तब चिंता, काम करते तब चिंता, कहूं जाता तब चिंता, भजन ध्यान करें तब चिंता। तो चिंतन जो है चिता कहते हैं, चिंतन जो है वो शरीर को चिता में बदल देता है। राम भगत चिंता मन सुंदर, राम का जो नाम है जो हृदय में रमण कर रहा है, श्वासों को चला रहा है, उसका चिंतन कैसे करना चाहिए। जैसे चिंतक आदमी चिंता करता है किसी चीज की, और सर्प जो है मणि पे ध्यान रखता है, चारों तरफ झुकता है, लेकिन ध्यान मणि पे होता है कि कहीं कोई उठाने नहीं जाए। बस है गरुण जाके और अंदर, काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण, ये नाम जो है जिसके उर्माने हृदय में बसता है, यानी हृदय में तो सबके ही बसता है, लेकिन जो सदगुरु से मिले हैं और सदगुरु से मिलकर के जिन्होंने उस नाम को जाना है, उनके लिए बताते हैं कि वे जो है राम का नाम जो है चिंतन की तरह मन के समान जो है उस पर विचार करें और हमेशा उसी में तल्लग्न बने रहें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और वहां पर जब हम लगे रहेंगे तो क्या होगा, अंधेरे में उजाला होने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परम प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। भजन करते हैं, भजन करते करते एंड में जब हम वहां पहुंच जाते हैं उस कच्छ में, तो वहां उजाला मिलता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। खूब बढ़िया से उजाला मिलता है, न वो बिजली का उजाला है, न गैस का उजाला है, न सूरज चंद्रमा का उजाला है, परम प्रकाश। परम प्रकाश रूप दिन राति। और ये भी नहीं कि जब हमने देखो तभी उजाला, तो पहले से ही था, और तुम भजन ध्यान ना करे तो भीतर रहे, चाहे कि तुम वहां ना आओ, लेकिन वो तो वहीं पे है। कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति। चाहिए तबिया व्रत भाती, ना चाहिए कह दिया व्रत भाती, ना चाहिए कह दिया व्रत भाती। कहते हैं कि परम प्रकाश और रूप दिन राति,
जो परमेश्वर का रूप है वो कैसा है? प्रकाश, कहते हैं परम प्रकाश रूप भगवान। लेकिन हम्बा में ढूंढ फिर ना कि आंखें रामचंद्र जी की आंखें कैसी हो, नाक हो वैसी वैसे ही हमें मिल जाए और भेव मिल जाता है, कृष्ण मिल जाता है, राम जी के लिए मिले कृष्ण मिल जाता है, शंकर जी मिल जाता है, हनुमान जी मिल जाते हैं, माता दुर्गा मिल जाती है। इसके लिए कहते हैं कि जाके रही अरे भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। कहते हैं कि जिसके जैसी भावना होती है। देखो तुम्हारे हिंदुस्तान में आदमी देखने में एक तारीख मालूम पड़ता है, लेकिन कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन उनकी आकार रूप रेख वे सब एक तारा है। लोगों ने डिजाइन है भले थोड़ी सी अलग अलग बनाए नहीं हुआ है। कोई अपने मूंछे यहाँ साफ करें, कोई अपने मूंछे रखाएं, दाढ़ी रखाएं, कोई अपने तिलक लगाएं, कोई तिलक नाई लगाएं। जाके जैसी जिस किसी के मोहम्मद साहब की भावना है तो वो मक्का का दर्शन करता है, जिसके ईसा की भावना है वो यरूशलेम में ईसा का दर्शन करता है, क्रूस पर दर्शन महेश की के दर्शन करता है। जिनके शंकर जी की भावना है, जिनके रामचंद्र जी की भावना है वो भगवान राम का दर्शन करता है, और जिसके कृष्ण की भावना है तो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, और जिसके नानक जी की भावना है वो नानक जी का दर्शन कर रहे हैं। जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। तो प्रभु की मूर्ति देखते हैं और देखने को मिलती है, लेकिन मिलती किसी को है जो लगनशील होते, जिनका सदगुरु में विश्वास होता है, सदगुरु के नाम में विश्वास होता है, वे उनको ही देखने को मिलता है। और क्या कहते हैं, एक और मजबूत बात बताते हैं काकभूषण जी गरुड़ जी को कि राम भगत मणिपुर बस जाके, राम भगत मणिपुर बस जाके, राम भगत मणिपुर बस जाके। लवले सन सपने आके, सुख लवले सन सपने होता के, सुख लवले सन सपने होता के। कहते राम भगत मन उर बस जाके। अब देखो कितनी बढ़िया बात बताई है काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कि राम भगत यानी भगवान राम की भक्ति
भक्ति को बदलाव कहा, इन्हीं उनका नाम राम भगति मणि। जिस प्रकार से सर्प मणि को देखता रहता है, ऐसे ही जो राम के नाम को, जिनके राम का नाम उनके हृदय में बस गया है, राम भगति मन उर बस जाके, उर माने हृदय में, बस माने बसा हुआ है, जाके माने जिसके हृदय में राम का नाम मणि के समान बसा हुआ है, दुख लवलेशन सपने ताके, बाके हृदय में दुख जो है लवलेश मात्र भी सपने में उनाए। अरे क्या हो सके दिखानो कि तुम्हारी भक्ति कुल पूरी हुई हो, तुम घरते न निकलो चाहते हो, घरे लड़कने में मोह ज्यादा हो, बहुन में मोह हो, नाते में मोह हो, तो लड़का दौरे पर है, बहु उल्टी सीधी कान लगे, जाके मारेंगे भुकट्टा जो है। बात है तो मेरी कत्ते चौतरा बैठे कानों के जे भगवान जे आई है, कि फलाने आई है, लेकिन तरीके ही दिखाऊ नहीं यार। तो भाई जायज सी बात है, कहता कि तुम जाओ तो भाई फल पकी आओ। अब बताओ जब फल पकी जाए फिर पक्का हो, पेड़ तो रहेगा, पेड़ तो चुए परे, और चुए के बाद फिर क्या हुए, कोई आए तो सरो कोई ना कोई आए तो वो फल को उठा के झारे पहुंच के लय चलो जय बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी ने जो कही, कोई काऊ तुको पहुंचाने वालों ना है, केवल समझो वो फेर है कि कोई न काऊ सुख दुख करता, कोई न काऊ करे सुख दुख दाता। जन्म जन्मांतर का मोह लगा हुआ है, ममता लगी हुई है, परिवार से, घर से, नाते से, पत्नी से, पति से, पुत्रों से, नातियों से। अब एकदम कैसे टूट गए, ये वो किला फोड़ रहा हो, भगती फोड़ रही हूँ, बागे किला तो पहले ही टूटे हुए। भाई जगह था कि तुम हिंद चले फिर देखो, बे जाओ ना क्या, तो वही देख में तो मेरे का जगह थे, तुमने क्यों कैसे करो, तुमने क्यों करा ना है बुढ़ा रो, अरे भैया तुम देख आओ, फिर बुढ़ा रहे बुढ़ाते हैं, न बुढ़ा रहे तुम बुढ़ाते हैं। अगर निजी तरह रहो चाहो तो संध्या के 10 बजे के बाद जो है अच्छी तरह घर में रहो चाहो तो काऊ न बहू को टेरो, न लड़के टेरो, न नाती को काऊ को डिस्टर्ब न करो, उन्हें परे बैठवे से, नाटक देखवे से, टीवी की देखवे से, मोबाइल के देखवे से डिस्टर्ब न करो, चुपका अपने परे रहो, प्यास लगी हो नला वाला पानी पी लो, तो बनी रहे कहीं दिन। और ज्यादा घिसलिंटा लगे तो ही घर में सुनवे को मिले, नून ज्यादा हो तो तुम मत कहो, कोई ना कोई आप कह दिए। अगर घरे रहो चाहो तो बता दो, और तुम अपनी लाट साहब भी दिखाओ तो फिर भैया देखो, फिर बाकी बात जो है फुलझनिया कह दी चलती। निज कृति कर्म भोग सोई भ्राता। कहते कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म, निज माने खुद के हुआ, कृत माने किया हुआ, कर्म माने कर्म, निज कृति कर्म भोग सोई भराता, उसी का भोग तुम्हें देखने को मिल रहा है, भोगने को मिल रहा है। तुम समझ रहे कि हमें कहां परेशानी आई। एक दिन हमारे आश्रम पे मलावन साहब में एक सज्जन आए, बड़े बूढ़े देखो, एक टाटा को बोरा और बाँ में खुरबिया लबड़े रहे, काना जो है अपने बगल में चले आए घरे। रज्जो बाई से कान लगे एक जगह ही काना, बहन जी अब हम यहीं रहो करें। अच्छा जगह भैया
तुम तो खुले पड़े बूढ़े और तुम तो कहना जो है रात में दिखाई नहीं देते हो कि हाँ रात में कम दिखाई देते। तो जगह जगह एक आदमी तुम्हें जाके न रहे कि पेशाब कराने ले पाए जाए और फिर टट्टी लगे तो पाऊ के जो है रात में जब पाँव भरे कि ना हम करे आओ करे तो ठीक है मजबूरी में तुम्हें रत्ता ही में अगल लगे तो कभी पटरवाऊ पड़े। तो फिर थोड़ी देर बाद हम आए गए तो हमने तुम्हें कहाँ परेशानी करते तुम क्यों आते जगह हमें बहू जो है बड़े लड़का की बहू गारी देती एक दो कहते तो रोटी मिजी भाई बेरा की कानो हमारे हाथ में थे छिड़ाए के और लगी अपने अपने लड़का को दे दी। अच्छा और बड़ो लड़का का चुनाए का कि बुक का चुनाए का और छोटो लड़का जो है वो हम पे गुर्रार नर्रार रहा तो नहीं। अच्छा तो तुम कहाँ चले आए जगह घास छोलन आए तो घास छोलवे कि ना रोटी खाए फिर चले आए ऐसे कहाँ लुसाए अब सहन ना है हो जाता तो हमने कह बीघा धरती है तुम्हें जगह है हमते करी 15-16 बीघा हमने 5 बीघा आश्रम के लिए लिख दे तो वही सब व्यवस्था जो है नौकर कर दी है वैसे ही कहीं जाके मारे के देखे कहाँ बताते तो फिर ने कही कि सो कैसे लिख दें हमारी लड़का वाले जगह कि तुमने हुआ जुका काम करो जब तुम हुआ जय हो ही ना है जब यही आश्रम में रहो तो लड़का वाले यहाँ खाना है और यहाँ कानो हुए हैं तो यहाँ कानो जो है मैंने कहीं दिखा हुई है कानो तो काम जो ही हो कि सो ना हम करेंगे बनी तो बने घरे जा चले गए फिर घरे तो देखिए कोई काऊ को सुख दुख देने वालों ना है अपने ही कर्म है अपनी ये जीव है जीवो मैंने तुम्हें जगह कहा कि जब बुढ़ापो आ जाए तो डरे का और बहुमंत है उन्हें कहीं मतलब कैसी बात खाओ तो सही है और जो तुमने और तरह चले अपने बढ़िया तरह चले है नरवाई की जगह पे जो है दवा फेंकने लगे तो खेतों में जो कमजोरी है वह पेड़ ना और क्या कहते हैं कि सोमन जदपि चौपाई को सुने आप लोग समझें काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि सोमने जदप प्रगट जग आई तुलसीदास जी कहते हैं कि काकभूषण गरुड़ जी को बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि सोमने जदपि प्रगट जगमाई वह राम नाम रूपी मणि जो है यद्यपि संसार में सभी प्राणियों के अंदर हृदय में जगमगा रही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मणि जगमगा रही है सबके अंदर राम कृपा बिनु नए को लाई। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और भगवान की कृपा कब होगी जब भगवान के नाम का स्मरण करोगे तो कृपा अपने आप से उतरान लगेगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तभी तो है कहते हैं कि भाव सहित खोजे जो प्राणी भाव सहित खोजे जो प्राणी भाव सहित
हो जय जो प्राणी। भाव सहित हो जय जो प्राणी। भाव सहित हो जय जो प्राणी। भाव सहित हो जय जो प्राणी। भाव भगत मन सब सुख खानी। मन कब दुख पानी। जो भाव के सहित भगवान को ढूंढता है, खोजता है, उनकी भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो भक्ति उनके हृदय में ही, सबके हृदय में विराजमान है, वो स्वतः प्राप्त हो जाती है। और जो ढूंढना ही नहीं चाहता है तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भक्ति मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से, तीर्थों में जाने से, पानी में नहाने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कहते हैं भगवान का जो है भक्तों से केवल एक ही नाता है, भक्ति करने। भक्ति करने के अलावा दूसरा कोई नाता नहीं है। भगवान राम जो है वो शिवरी से कहते हैं, शिवरी से क्या कहते हैं कि कहूं रघुपति सुन भामिने कहे रघुपति सुन भामिने बाता। कहे रघुपति सुने भामने बाता। कहे रघुपति सुने भामने बाता। मानव एक भगत करनाता। मानव एक भगत करनाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाए। जात पात कुल धर्म बढ़ाए। कहते हैं भगवान राम जो है शिवरी से कहते हैं कि हे भामिनी, हमारा और तुम्हारा जो है एक भक्ति का ही रिश्ता है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई। न मैं जात से प्रसन्न होता हूं कि वो मेरी जात का है या वो ऊंची जात का है, प्रसन्न होता हूं, नहीं। तुमने जो भी मुझे खिलाया वो मैंने खाया यहाँ, और तुमको देख करके, तुम्हारी भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। जात पात कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। न मैं धन से खुश होता हूं और न बल से खुश होता हूं, न परिजन से होता हूं कि तुम्हारे बहुत से लोग तुम्हारी मदद करने वाले, और न गुणों से प्रसन्न होता हूं, न चतुराई से प्रसन्न होता हूं। मेरा और भक्त का केवल भक्ति का ही रिश्ता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।